Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. This is Babar Ahmed Bilal, and in this video we will solve question number 12 of exercise 6a from New Secondary Mathematics book 1. So in question number 12 they said that a metal cube has a volume of 64 centimeter cube. It is to be painted on all its faces. Find the total area of the faces that will be coated with paint. तो क्या गिवन है जिसमें वो कहते हैं कि एक आपके पास मेटल का क्यूब है, ठीक है, क्यूब है तो इट मीन्स कि उसके ऑल साइड्स आपके पास इक्वल हैं, बराबर हैं, हैज़ अ वॉल्यूम. तो उस मेटल क्यूब का उन्होंने आपको वॉल्यूम बता दिया है विच इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो वॉल्यूम हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. हमने क्या करना है आगे देखें. इट इज टू बी पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस. हमने उस जो क्यूब है उसको हर साइड को पेंट करना है, ठीक है. तो पेंट करने के लिए डेफिनेटली पेंट का जो एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना होगा कि उसकी हर साइड का एरिया कितना है, कि हमें कितना पेंट करना है. सो यही उन्होंने कहा है दैट फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द फेसेस दैट विल बी कोटेड विद पेंट. कि हमने उन तमाम जो साइड्स हैं, जो 6 साइड्स हैं आपके पास एक क्यूब की, उन साइड्स का एरिया फाइंड करना है टोटल, ठीक है, कि वो कितना एरिया होगा जिसको हमने पेंट से कोट करना है. तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कोई ऐसे इसमें मुश्किल नहीं है. देखिए जी इसका सोल्यूशन किस तरह से है. सबसे पहले आपको वॉल्यूम जो कि ऑलरेडी गिवन था, किस चीज का वॉल्यूम था, क्यूब का, विच इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है जी, वॉल्यूम हमें गिवन है. अब वो क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का ही आप फार्मूला राइट कर दें. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, विच इज एल क्यूब, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. तो हमने फार्मूला राइट कर दिया वॉल्यूम का जो उन्होंने वॉल्यूम हमें गिवन था. अब देखें वॉल्यूम उन्होंने हमें बताया है विच इज 64. सो सिंपली आप वॉल्यूम की जगह 64 सेंटीमीटर राइट कर दें ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, और राइट साइड पे क्या आएगा, ये एज इट इज लेंथ क्यूब एज इट इज आ जाएगा. अब देखें जी, अब हमने क्या करना है, हमने यहां से लेंथ को फाइंड करना है, जबकि यहां पे लेंथ क्यूब है. तो क्यूब को कैसे खत्म करते हैं, क्यूब खत्म करने के लिए वी टेक द क्यूब रूट ऑन दी बोथ साइड्स. कि दोनों साइड्स पे अगर आप क्यूब रूट ले लें तो उससे क्या होगा, क्यूब आपके पास कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. सो टेकिंग क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड्स. तो देखते हैं यहां पे भी रूट उसके आगे ऊपर 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये क्यूब रूट है. और राइट साइड पे भी हमने यहाँ पे क्यूब रूट ले लिया, ठीक है. तो राइट साइड पे तो बहुत ही सिंपल है कि आपके पास जो एल का क्यूब था उससे क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो सिर्फ आपके पास यहाँ पे लेंथ बच गई. और ऑन द राइट साइड हमने 64 का क्यूब रूट लेना है, ठीक है. तो इसको देखें किस तरह से आप लेते हैं. ये आपके पास शिफ्ट का बटन, ठीक है, और ये आपके पास क्यूब रूट का साइन है. क्यूब रूट प्रेस किया, क्यूब रूट लेना है 64 का, 64 प्रेस किया और इक्वल प्रेस करते हैं. तो देखें 4 आपके पास क्यूब रूट आ गया. 4 का अगर आप क्यूब लेंगे तो वो 64 होता है और 64 का क्यूब रूट 4 होता है. तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, 4 सेंटीमीटर लेंथ आ चुकी है किस चीज की, उस क्यूब की, ठीक है, जिसको हमने पेंट करना है. बट हमें सिर्फ एक लेंथ हमें नहीं चाहिए, हमें तो टोटल सरफेस चाहिए ना, टोटल सरफेस एरिया चाहिए कि कितना सरफेस एरिया है आपके पास उस क्यूब का. तो वो भी हमें पता है. देखें फार्मूला, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, विच इज 6L स्क्वायर. ये L स्क्वायर क्या है, एरिया होता है किस चीज का, एक साइड का, ठीक है. और एक क्यूब की कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं. तो मतलब 6 टाइम्स एरिया होगा आपके पास हर साइड का. तो इस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए लेंथ ऑलरेडी देखें आपको गिवन है क्वेश्चन में, हमारे पास यहाँ आ चुकी है, हमने फाइंड कर लिया 4 सेंटीमीटर. तो 4 को हमने रिप्लेस कर दिया है एल के साथ, ठीक है. देन 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 स्क्वायर, 4 4s are 16 एंड व्हेन 16 मल्टीप्लाई विद 6 इट इज 96. और टोटल सरफेस एरिया है तो यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है. देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास उसका यूनिट आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूब विच नीड टू बी पेंटेड विद, ठीक है, जिसको हमने पेंट करना है. तो पेंट का टोटल सरफेस एरिया इतना है. तो ये आपके पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है जी. कोई भी अगर बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से इसको पूछ सकते हैं कोई बात. थैंक यू.